जो इंसान औरों के लिए गड्ढा खोदता है, अमूमन वो उसमें खुद ही जाकर गिर जाता है और उस गड्ढे की गहराई तभी नापी जाती है जब वो खुद गिरता है। भले ही पूरी दुनिया उसे अलर्ट कर दे कि आगे मत जाओ गड्ढा है, लेकिन जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा जनाब, वो कैसे मानेगा। ठीक यही हाल अब परी मैडम के साथ हो रहा है, तो वहीं नोएना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। क्या हो रहा है इस शो की कहानी में, जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न किस तरह से नया मोड़ ले रहे हैं स्लीप के बाद, आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऑनगोइंग ट्रैक में अब आप देख रहे हैं कि लीप के बाद कहानी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इस कहानी से सब कुछ बिगड़ा हुआ और उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां परिवार में बा ने जो संस्कृति, बा ने जो प्यार, बा ने जो अपनापन घर वालों को सिखाया था, जिसे पकड़कर तुलसी पूरे घर को लीड करती थी, अब वो अपनापन, वो प्यार, वो बागवानियत अब नजर नहीं आती वीरानी खानदान में। परी का बर्थडे होगा, जहां पर उसे कोई भी थोड़ी बहुत भी लिफ्ट नहीं कराएगा, तो परी को लेफ्ट आउट फील होगा। परी को अपनी मम्मा यानी कि तुलसी की बहुत याद आएगी, जो हमेशा उसे स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील कराती थी। तुलसी ने बार बार कहा था कि रणविजय तेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैडम को तो रणविजय के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। तो वहीं नोएना अब बहुत जल्दी उसको सबक आने वाला है, क्योंकि अब तुलसी की एंट्री वापसी यानी कि एक बार फिर से होने वाली है यहाँ इस शो में, और नोएना का रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा। शो के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा ये तो अलग बात है, लेकिन इसी के साथ इस नए प्रोमो पर और जो मुसीबत आई है हमारी मैडम परी पर, और ये सब जो चल रहा है मिहिर और नोएना के बीच, इन सब के बारे में क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए आपको बताते हैं। नलिनी के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, मिहिर को अभी भी अकल नहीं आई है। तुलसी के जाने के बाद मिहिर बच्चों के ऊपर बाप का फर्ज अदा कर पाए, अब क्या हो गया। लेकिन मिहिर नोएना के चक्कर में सब कुछ भूल चुका है। बुढ़ापे में तीसरी शादी का चस्का लगा है, लेकिन मिहिर थोड़ी सी अकल है तो शादी मत करना नोएना से। अब मिहिर वीरानी, तुम तो दादा पर दादा बन गए हो, उनके साथ खेलने के बजाय शादी शादी खेल रहे हो, अब तो शर्म करो। मिहिर तुलसी के सामने परी पर तो बहुत प्यार दिखा रहा था, लेकिन तुलसी के साथ झगड़ा किया तो बच्चों से दूर क्यों हो गया। अब कहाँ गया बच्चे का प्यार, अब कहाँ गई परी की फिक्र, सब उड़नछू हो गया ना। मिहिर नोएना को शांति निकेतन से बाहर फेंक दो, जिसकी वजह से घर में शांति आ जाएगी। इसी की वजह से शांति भंग हो गई है और सब तुलसी को ही यहाँ पर मिस कर रहे हैं। तुलसी को लेके आओ, टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा मत खींचो मिहिर। तुलसी घर की लक्ष्मी है और उसे अपने घर में होना चाहिए। माय मिस्टेक के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, लुक लाइक मिहिर हैज समथिंग बिग प्लान अप इन हिज स्लीव्स। तो क्रेजी के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, शांति निकेतन अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी से मिहिर अपनी दुल्हनिया तुलसी जी को ले आओ। कुछ ने कहा छी छी, क्यों ही अब यहाँ पर कबाड़ा कर रहे हैं तुलसी मिहिर के रिश्ते के साथ शो का। तो कुछ ने कहा प्लीज परी और अजय को एक साथ, एजे को एक साथ कर दो प्लीज, उनकी बेटी को भी प्लीज। आई वॉन्ट अजय टू रेस्क्यू परी फ्रॉम रणविजय, क्योंकि रणविजय बहुत नालायक है। काव्या के नाम से कमेंट है, वो लिखते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए पर परी के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कितना समझाया था तुलसी ने शुरू में, लेकिन इसने किसी की भी नहीं सुनी, अब भुगतेगी। तो कुछ ने कहा मोस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड, एकदम बिग बॉस वाला झगड़ा। मुझे तो हाथ नोचते हुए दिखा देते, मुंह हाथ नोचते हुए भी दिखा देते, और अंगद को भीख मांगता हुआ डायरेक्टर, मतलब कुछ भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर शो के मेकर्स करना क्या चाहते हैं। वेल अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग कि तुलसी को मिहिर वीरानी कब घर लौटा कर लाता है। वेल ये तो हमारे ऑडियंस का कहना था, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।